दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हर परिवार की एक अपनी खास कहानी होती है जो समय के साथ बदलती जाती है। कुछ कहानियाँ खुशियों से भरी होती हैं तो कुछ दर्द और तन्हाई से। इस कहानी में हम एक माँ सुमित्रा देवी के अकेलेपन और उसके बच्चों की मजबूरी की जटिलताओं से गुजरते हैं। यह एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपने बच्चों से बेपनाह प्यार करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह अपनी व्यस्तताओं में खो जाते हैं और वह अकेली रह जाती है। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली में जहाँ सबकी जिंदगी व्यस्त हो गई है, बुजुर्गों का अकेलापन एक आम दर्द बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद माँ की आंखों में कभी ना मिटने वाली उम्मीद होती है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बदलते समय के साथ अपने रिश्तों में दरार महसूस करता है, लेकिन साथ ही यह दिखाती है कि जिन रिश्तों को हम अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाते हैं, उन रिश्तों का असली मतलब कहीं ना कहीं हमें खुद समझ आता है। ये कहानी न सिर्फ एक माँ की बल्कि उस दर्द की भी है जिसे हम कभी नहीं समझते और अंत में हमारे जीवन के अहम पहलू समझ में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की। सुबह की पहली किरण ने धीरे धीरे घर को रोशन ही किया था। सुमित्रा देवी, जो अब 75 वर्ष की हो चुकी थी, अपनी खटिया पर बिछे तकिए के सहारे बैठी हुई थी और दरवाजे से बाहर के दृश्य को देख रही थी। इस घर के अंदर उनका अकेलापन गहरा था और बाहरी दुनिया की आवाजों में कुछ खोने का एहसास था। उन्हें एक अजीब सी चुप्पी सुनाई देती थी, जैसे समय भी उनके आसपास थम चुका हो। हर सुबह उनका रूटीन था कि वह खुद को संभालते हुए अपने बेटे और बहू के बारे में सोचती और फिर खामोशी के साथ चाय बनाने चली जाती। अनिल और सुशील के साथ उनके रिश्ते का आजकल कुछ अजीब सा दौर था। दोनों बड़े बेटे अनिल और सुशील, जो शहर में अपने परिवारों के साथ रहते थे, अब अपनी व्यस्तताओं में इस कदर उलझे हुए थे कि उन्हें कभी अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आती थी। इस बीच कुछ दिन पहले ही अनिल ने फोन किया था। माँ, आप ठीक तो है ना? सुमित्रा देवी ने हल्के से रूहां से गले से कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ा थकान महसूस हो रही है। तुम लोग कैसे हो? अनिल की आवाज में भी थकान भरी हुई थी। बस काम का बोझ है माँ, तुम चिंता मत करो, अगले महीने घर आ जाऊंगा और फिर हम सब मिलकर समय बिताएंगे। लेकिन सुमित्रा देवी को समझ में आ गया था कि यह केवल एक औपचारिकता थी। वह दिल से जानती थी कि उनका बेटा सच में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह एक व्यस्त वकील था और उसी तरह उनके दूसरा बेटा सुशील भी अपनी नौकरी और परिवार के साथ इस कदर झगड़ा हुआ था कि वह कभी भी अपनी माँ के पास आने का वक्त नहीं निकाल पाता था। इस स्थिति में सुमित्रा देवी का दिल और भी टूट गया था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका अकेलापन किसी के लिए बोझ बने। इसी तरह कई महीनों से वह हर दिन घर में अकेले बैठकर वक्त बिताती और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वह बच्चों की कमी महसूस न करती। एक दिन सुमित्रा देवी की पुरानी मित्र मिल गई, लीला, जो उनसे मिलने आई हुई थी। वे भी उसी गांव में रहती थी और सुमित्रा देवी के घर पर आए बिना वह किसी से भी मिलने नहीं जाती थी
और वह सीधी सुमित्रा के पास गई और बिना किसी भूमिका के पूछा, सुमित्रा, तुम बहुत चुपचाप रहती हो, तुम्हारे चेहरे पर वे मुस्कान नहीं दिखती जो पहले कभी दिखाई देती थी। सुमित्रा देवी हल्के से मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, क्या बताऊं लीला, बच्चों के पास जाने का मन करता है, पर क्या करूं, वे तो अब अपनी दुनिया में ही मशगूल हो गए हैं। शहर की जिंदगी में इतना खो गए हैं कि उन्हें अपनी माँ का ध्यान नहीं आता। लीला ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माँ बाप की भी जिम्मेदारी निभाने के बाद बच्चों का अपना परिवार और काम होता है, मगर यह भी सच है कि बच्चों को कभी अपने बुजुर्गों की अहमियत समझ नहीं आती। जब तक वो खुद बूढ़े नहीं होते, उन्हें समझ नहीं आता। सुमित्रा देवी की आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वो जानती थी कि अब समय बदल चुका था। पहले जो रिश्ते दिन रात हंसी खुशी से जुड़े रहते थे, अब धीरे धीरे अपने स्वार्थ और जिम्मेदारियों की वजह से टूट रहे थे। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने अनिल को फिर से फोन किया। इस बार उनका दिल बहुत भारी था। वह सोच रही थी कि शायद यह आखिरी बार होगा जब वो अपने बेटे से कुछ कहेंगी। अनिल को फोन उठाने में कुछ समय लगा। जब उसने फोन उठाया तो उसकी आवाज में थकान थी। क्या हुआ माँ? सुमित्रा देवी ने हल्के से कहा, बेटा, तुमसे एक बार फिर पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकोगे? मेरे पास बस कुछ ही दिन और है। अनिल ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, सच कहूँ तो अब इतने दिनों से मिलने का वक्त नहीं मिला है। हमारे पास बहुत सारे काम हैं और वैसे भी यहाँ आकर तुमसे क्या बात करेंगे? तुम तो वैसे भी कहोगी कि मैं अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हूँ। बस ये सुनकर सुमित्रा के दिल को एक गहरी सी चुप्पी लग गई। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। यही समय था जब अनिल ने अचानक कहा, माँ, अगले महीने जरूर आऊंगा और मेरी बहू रीमा तुम्हारे पास आकर समय बिताएंगे। लेकिन ये भी एक आश्वासन मात्र था, जिसे वो पहले कई बार सुन चुकी थी। हर बार बेटा आता पर काम की वजह से जल्दी लौट जाता। समय बीतता चला गया। सुमित्रा देवी का अकेलापन गहरा होता गया। वो गांव के बुजुर्गों से मिलती, लेकिन उनका मन फिर भी खाली रहता था। वह सोचती कि क्या यही जीवन है? हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचना और उनके लिए अपनी सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें छोड़ देना। एक दिन शाम के समय जब वे अपने घर के आंगन में बैठी थी, उनके पास एक वृद्ध महिला आई, जिसका नाम रुक्मणी था। वह भी अकेली रहती थी और उसकी आंखों में भी वही उदासी थी जो सुमित्रा देवी की आंखों में थी। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और धीरे धीरे अपने अकेलेपन के बारे में बात की। रुक्मणी ने कहा, सुमित्रा, हम जैसे लोगों के पास अब कोई नहीं आता। बच्चों के पास अपनी दुनिया होती है, लेकिन हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना जीवन जीने का अधिकार है। हम सिर्फ अपनी यादों और अनुभवों के साथ ही जी सकते हैं। ये सुनकर सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। उन्होंने रुक्मणी से कहा, तुम सही कह रही हो। अब मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से जीऊंगी कि मुझे कोई पछतावा ना हो। कुछ महीने बाद सुमित्रा देवी अचानक बीमार पड़ गई। उनके पास कोई नहीं था। रुक्मणी और गांव की कुछ अन्य महिलाएं उनकी देखभाल करती थी, लेकिन उनके बेटे सुशील और अनिल को खबर मिली
तो वे तुरंत आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा देवी ने अपने बेटों को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है। अब मैं चली जा रही हूँ और यही जानकर खुश हूँ कि तुम दोनों खुश हो। अंत में यह संदेश उनके बेटों के लिए सबक बन गया। वे महसूस करते हैं कि उनका प्यार और आशीर्वाद केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए गए समय में था। सुमित्रा देवी की मौत ने उनके बच्चों को यह सिखाया कि माता पिता की देखभाल और उनके साथ समय बिताना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो कोई भी संतान कभी नकार नहीं सकती। समाप्ति के समय सुमित्रा देवी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन उनके बच्चों के दिलों में एक खलिश रह गई। उनके जाने के बाद अनिल और सुशील ने महसूस किया कि क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, उनके काम, उनकी व्यस्तताएं या फिर उनके माँ बाप का प्यार और ध्यान। यह एक कड़वा सच था जिसे उन्होंने बहुत देर में समझा, लेकिन यही सबक उनके लिए हमेशा के लिए रहेगा। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी बिना किसी शिकायत के बिताए। अपने बच्चों से मिले प्यार और आशीर्वाद के बिना भी उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से अपनाया। उनके जाने के बाद अनिल और सुशील ने अपनी जिंदगी को फिर से परिभाषित किया और उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में हमारे रिश्ते और उन रिश्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। इस कहानी का संदेश यह भी है कि अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उनका प्यार और आशीर्वाद हमें जीवन भर का मार्गदर्शन देते रहते हैं। और जब तक वे हमारे पास हैं, हमें उन्हें वो समय देना चाहिए जो हमसे सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, उनका समय और ध्यान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।